यू नो एलिफेंट इफेक्ट। हाथी में वजन इतना ज्यादा होता है कि एक बार हाथी जब चलना शुरू कर दे तो उसे अपना रास्ता बदलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उसके अंदर वजन ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, तो रास्ता बदलने के लिए एफर्ट लगाने होंगे। तो एफर्ट्स को बचाने के लिए हाथी अपना रास्ता नहीं बदलेगा और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इट्स कॉल्ड एलिफेंट इफेक्ट। यू नो आर्कियोलॉजी इस चीज से सबसे ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि आर्कियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस 200, 250, 300 साल पुराने हैं। उनका एक सेट नैरेटिव है, और क्योंकि वो सेट नैरेटिव इतना ज्यादा पुराना है, वो ऑलमोस्ट एक हाथी की शेप ले चुका है। और इसीलिए उस सेट नैरेटिव के अगेंस्ट कोई भी रिसर्च को एक्सेप्ट करने के लिए आर्कियोलॉजी का लेवल ऑफ स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। इसके फायदे ये हैं कि नैरेटिव को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेटा चाहिए, और उन्हीं सेट नैरेटिव्स में से आर्कियोलॉजी का एक नैरेटिव है कि इजिप्ट के पिरामिड्स करीब 4500 साल पुराने हैं। यू नो फेरो कुफू के रजीम में ग्रैंड पिरामिड को बनाया गया था। बेसिकली इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कई सारी डायनेस्टीज रही हैं। किसी डायनेस्टी ने 250 साल तक रूल किया है, किसी ने 200 साल तक रूल किया है। तो फोर्थ डायनेस्टी का सेकंड किंग, जिसका नाम है कुफू, मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी का ऐसा मानना है कि कुफू ने 23 साल के अपने शासनकाल में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण किया था। एंड यू नो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में करीब 25 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया है। एक पत्थर का वजन ऑन एन एवरेज करीब 3 टन का है। कोई कोई पत्थर 80 टन का भी है, यानी ऑन एन एवरेज एक पत्थर का वजन 2 ट्रैक्टरों के बराबर है। यू नो इन पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से काट के ट्रांसपोर्ट किया गया था, और पत्थरों का आपस में जुड़ाव इतना परफेक्ट है कि एक पेपर की शीट भी 2 पत्थरों के अंदर नहीं जा सकती। तो ग्रेट पिरामिड को 20 साल में आप तभी बना सकते हैं जब एक दिन में 350 पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से काट के उनको ट्रांसपोर्ट करके और पिरामिड में आप इंस्टॉल कर पाएं। एक दिन के अंदर 350 पत्थर, करीब इस टाइप का रेशियो है। और इसीलिए इस स्केल पे 20 साल तक लगातार काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यू नो बुर्ज खलीफा को बनाने में भी 6 साल लगे थे। और क्योंकि आयरन की खोज आज से 4000 साल पहले हुई है और पिरामिड उससे पहले बने हैं, तो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी का ऐसा मानना है कि कॉपर की छेनी, कॉपर चीजल, उससे इन पत्थरों को काट के बनाया गया है। लेकिन ग्रेनाइट बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल्स में आता है। हार्डनेस इंडेक्स पे ग्रेनाइट करीब 9 के अराउंड होता है, और जबकि कॉपर सिर्फ 3 के अराउंड होता है। यानी ग्रेनाइट कॉपर को आराम से काट सकता है। इसीलिए इतने बड़े पिरामिड्स को कॉपर चीजल से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए आर्कियोलॉजी के इस नैरेटिव के अगेंस्ट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पिरामिड्स आइस एज से भी पहले के हैं। मतलब पिरामिड का निर्माण आज से करीब 13-14 हजार साल से भी पहले हुआ है। बहुत सारे रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि पत्थरों को काटा नहीं गया, काटने की जगह पत्थरों को कास्ट किया गया है, और कास्टिंग की वजह से ही पत्थरों का जुड़ाव आपस में इतना परफेक्ट है कि उनको जोड़ने के लिए किसी और मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल मिला के बात यह है कि पिरामिड कब बने हैं और कैसे बने हैं, इन सवालों के उत्तर मानवता के पास है ही नहीं। सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और सिर्फ नैरेटिव है, क्योंकि साइंटिफिक डेटा पॉइंट्स इतने ज्यादा कम है कि उनको कनेक्ट करके आप अपनी कोई भी फिक्टिशियस स्टोरी बना सकते हो। And that is why archaeology so far has not been science. It's more of a narrative control. आर्कियोलॉजी का ज्यादातर हिस्सा साइंटिफिक है ही नहीं, इसका ज्यादातर पार्ट नैरेटिव कंट्रोल है। और वो नैरेटिव कहाँ से कंट्रोल होता है? ब्रिटिश और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि they are the one who are going to tell you where you are coming from. They are the one who are going to tell you how important you are in terms of complex society development. They are the one to decide your place in history, and they are the one to assign value to your existence. You know Indo-Aryan theory, it is one of those complete nonsense. And it is such a shame on the whole scientific community. You know many dignified researchers have spoken about the fact that हो सकता है आइस एज के पहले बहुत सारी ह्यूमंस की कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हों,
और उन सोसाइटीज के पास स्टोन की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जगह पे सिमिलर आर्किटेक्चर से सेम टाइप के पिरामिड बने हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स में मोर और लेस आपको पिरामिड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इट्स बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू फिगर आउट हाउ दोस पिरामिड्स वर मेड एट द फर्स्ट प्लेस। तो आइस एज के बाद यानी आज से 12,000 साल पहले ह्यूमन हिस्ट्री में एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आए। सबसे पहला यह कि सी लेवल अचानक से 100 मीटर ऊपर उठ गया, तो समुद्र के किनारे जितने सारे सिविलाइजेशंस थे वो सारे समुद्र में डूब गए। द्वारका उन्हीं में से एक है। दूसरा, अफ्रीका का सहारा और राजस्थान का थार डिजर्ट, इन दोनों डिजर्ट्स का बनना आइस एज के बाद ही शुरू हुआ है। उसके पहले ये ग्रीन प्लेसेस थे जहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो अगर हमें अपना इतिहास जानना है तो अफ्रीका, राजस्थान और समुद्र में 100 मीटर गहराई तक, इन 3 जगह पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी और खोजना पड़ेगा कि आइस एज के पहले आखिर लोग रह कैसे रहे थे। You know only less than 0.5% of Sahara Desert has been excavated so far. लेकिन इन जगह पे रिसर्च को फंड करने की बजाय आर्कियोलॉजी हमेशा अपना नैरेटिव बचाने में लगी रहती है ताकि सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ रहे। And this has taken the shape of a complete elephant, you know. So it's high time that we kill this elephant and get rid of it.